चलिए, तो हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस तक देख लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, ठीक है बातें। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जब जो है हिंदी सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू होता है, और जब दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हिंदी का सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू होता है, ठीक है ना। जब वाक्य क्या से शुरू, ठीक है। जब वाक्य क्या शुरू हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इज एम आर प्लस लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल, यानी लिखेंगे ए या एम, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे एडजेक्टिव प्लस क्या लिखेंगे, नाउन, क्या लिखेंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप इधर कर लीजिए और आराम से, ठीक है, उठा करके उठा लीजिए उसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे ए या एन रहेगा तो एन लिखेंगे, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव लिखेंगे, नाउन रहेगा तो नाउन लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो। अब देखो हिंदी का सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, क्या से, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज एम आर में से कोई एक। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तुम क्या क्या होती है, यू, और यू के साथ क्या आता है, आर। यू के साथ क्या आता है, सबसे पहले हो जाएगा आर, उसके बाद यू, आर यू एक डॉक्टर, तो आर यू आ डॉक्टर, आर यू आ डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक जो है डॉक्टर हो, ठीक है। दूसरा, क्या क्या वह तुम्हारी बहन है, क्या वह तुम्हारी बहन है। सबसे पहले क्या लिखोगे, अब देखिए वह का होता है सी, लड़कियों के लिए क्या आता है सी, और लड़कों के लिए ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज, सबसे पहले क्या हो जाएगा इज, उसके बाद सी, यहाँ दैट भी आप लगा सकते हो, इज दैट योर सिस्टर, या इज सी योर सिस्टर, ठीक है ना, इज सी योर सिस्टर। आ रहा समझ में। उसके बाद क्या सही है ना, मैंने कहा कि क्या हम दोस्त हैं, क्या हम दोस्त हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आर बी, अब दोस्त का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, एफ आर आई ई एन डी यस, तो आर बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हैं, ठीक है। बातें बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से आपको बोलना हो, क्या तुम मेरे साथ हो, क्या हो जाएगा, आर यू विथ मी। अब यहाँ पर पोजीशन मान लीजिए आ गया, मेरे साथ का विथ मी, तुम्हारे साथ का विथ यू, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए साथ हो, जैसे मेरे साथ, यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे अगर कहना हो कि मेरे साथ, तो आप क्या लिखोगे, विथ मी, विथ तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ यू, योर नहीं, यू, विथ यू, उसके साथ, उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ हिम या विथ हर। अगर लड़का होगा तो विथ हिम, लड़की होगी तो विथ हर। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे साथ, हमारे साथ क्या हो जाएगा, विथ अस, विथ अस। उनके साथ, उनके साथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विथ देम, विथ देम। जैसे मान लीजिए कहना हो, क्या तुम मेरे साथ हो,
क्या बोलोगे? आर यू विथ मी? क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या हो जाएगा? एम आई विथ यू? क्या राम उसके साथ है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? इज राम विथ हिम? उसके साथ विथ हिम या उसके साथ विथ हर, ठीक है ना? लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो, ठीक है? तो इस तरह से आप ये वाला कॉन्सेप्ट यानी विथ के साथ क्या लिखोगे? पॉजिटिव प्रोनाउन लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो विथ मी मतलब मेरे साथ, विथ यू मतलब तुम्हारे साथ, विथ हिम मतलब उसके साथ, विथ हर मतलब भी उसके साथ होता है, विथ अस मतलब हमारे साथ, विथ देम मतलब उनके साथ। अब किसी का नाम रहे, विथ राम, राम के साथ, विथ सीता, सीता के साथ, विथ श्याम, श्याम के साथ, विथ गीता, गीता के साथ, ठीक है ना? यहाँ नाम रहेगा तो विथ के साथ क्या लगा दोगे? विथ और प्लस नेम यहाँ लिख दोगे, विथ प्लस नेम आपका यहाँ पर हो जाएगा। विथ राम, विथ श्याम, विथ सीता, विथ गीता, ठीक है ना? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कर ले जाओगे? चलो, तो अगर पूछना हो क्या तुम एक विद्यार्थी हो तो क्या हो जाएगा? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? आर यू ए स्टूडेंट? चलिए, क्या वह है तुम्हारे साथ है? क्या हो जाएगा? तुम्हारे साथ है, विथ यू? मेरे साथ नहीं ना, तुम्हारे साथ, विथ यू। तो इज सी विथ यू या इज ही विथ यू? बताओ, आप लोग बताओ, क्या तुम एक डॉक्टर हो? आर यू ए डॉक्टर? हाँ। क्या तुम एक किसान हो? आर यू ए फार्मर? हाँ। क्या तुम एक नेता हो? आर यू अ लीडर? हाँ। क्या हुआ तुम्हारा भाई है? क्या हुआ तुम्हारा भाई है? इज हाँ। ही योर ब्रदर? हाँ, इज ही योर ब्रदर? क्या हुआ तुम्हारी बहन है? इज सी हाँ? योर सिस्टर? हाँ, इज सी योर सिस्टर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, क्लियर है? जल्दी लिखो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा रूल, ठीक है? चलिए जल्दी लिखिए इसको। चलिए, तो दूसरा वाला देखेंगे, जब समाचक शब्द वाक्य बीच में आए। दूसरा क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। चलिए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर में से कोई एक, प्लस आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल रहेगा तो आर्टिकल, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव, प्लस क्या लिखोगे? नाउन, और लास्ट में क्या लिखोगे? क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको लगाना क्या है? मस्ट है। चलिए, जैसे मैंने कहा कि वह दुखी क्यों है? मान लीजिए वह दुखी क्यों है। अब देखो, ये एडजेक्टिव वाला आ गया, वह दुखी क्यों है। इसको मैंने आपको एक बार बता दिया है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई, ठीक है ना? उसके बाद क्या आएगा? इज, उसके बाद ही सैड। क्या हो गया? वह दुखी क्यों है? वाई इज ही सैड। दूसरा, वह राम कहाँ है? राम कहाँ है? राम कहाँ है? क्या हो जाएगा? वेयर इज राम? वेयर इज राम, ठीक है ना? इस तरह से मान लीजिए कहना हो कि तुम्हारा भाई किसके साथ है? किसके साथ है? तुम्हारा भाई किसके साथ है? तो देखिए, किसके साथ का अंग्रेजी क्या होता है? विथ होम। क्या होता है? विथ WITH, विथ होम इज योर ब्रदर, ठीक है ना? क्या हो गया? विथ होम इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई किसके साथ है, ठीक है ना? अब देखो, तुम्हारा भाई, मेरा घर, ठीक है ना, उसका घर, तो ये सब अगर साथ में रहे तो इन दोनों के लिए सब जो है एक साथ लिखती है, ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई? बोलो, कर ले जाओगे? चलिए, मान लीजिए पर कहना हो चौथा कि राजेश
राजेश घर पर क्यों है? राजेश घर पर क्यों है? बताओ क्या हो जाएगा? क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद क्या हो जाएगा? इज। राजेश घर पर एट होम। तो क्या हो गया? पहले बताओ, वाई इज राजेश एट होम। ठीक है ना? मान लीजिए कहना हो कि वे हमसे नाराज क्यों हैं? क्यों हैं? क्या हो जाएगा? वे हमसे नाराज क्यों हैं? क्या हो जाएगा? वाई। वे है तो वाई आर दे एंग्री विथ अस। हमसे का क्या हो जाएगा? विथ अस। मतलब क्या हो गया? हमसे। ठीक है ना? तो वाई आर दे एंग्री विथ अस। वे हमसे नाराज क्यों हैं? बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। बना ले जाओगे? यस। इसमें बहुत ज्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, बस खाली इतना करना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाची शब्द वाक्य के बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे कि जब में से कोई एक आर्टिकल रहेगा तो आर्टिकल, एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव, नाउन रहेगा तो नाउन, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक है ना? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब हम एक साथ जितना स्ट्रक्चर आपको बताया हूँ, ठीक है ना, अब मैं जितना स्ट्रक्चर आपको बताया हूँ, ये क्या है? पार्ट 4 है। ठीक है ना? तो जितना स्ट्रक्चर पार्ट 4 तक में मैंने आपको बताया है, अब उसका एक बार मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपसे मैं पूछूंगा और आपको बताना रहेगा। ठीक है ना? चलिए इसको जल्दी सीखिए, फिर सेंटेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है? चलो लिखिए। चलिए कह रहे बच्चों, यहाँ पर आपके पास कुछ 11 सेंटेंस हैं और इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको बताना है। ठीक है ना? चलिए पहला सेंटेंस कौन बताएगा? चलो बताओ कौन बताएगा? ये लो, चलो विवेक आप बताओ। राम इज ए गुड बॉय। बहुत बढ़िया। चलो नेगेटिव बताओ, इसका क्या होगा? राम इज नॉट ए गुड बॉय। राम इज नॉट ए गुड बॉय। बहुत बढ़िया। इंट्रोगेटिव क्या होगा? जब प्रश्नवाची शब्द, जब मतलब क्या शुरू हो, क्या होगा? इज। हाँ। इज राम। हाँ। इज राम ए गुड बॉय। हाँ, इज राम ए गुड बॉय। बहुत बढ़िया। बढ़ जाइए। नेक्स्ट कौन बताएगा? चलो लड़कियों में आप बताओ क्या होगा? तुम उसके साथ हो। तुम उसके साथ हो। हाँ। यू आर विथ हर। हाँ, बहुत बढ़िया। यू आर विथ, अच्छा यू आर विथ हर। नेगेटिव क्या होगा? यू हाँ। आर हाँ। नॉट हाँ। विथ हाँ, हर। बहुत बढ़िया। इंट्रोगेटिव क्या होगा? आर हाँ। यू हाँ। विथ हाँ। हर। अच्छा, जब यहाँ क्यों आ जाए तब क्या होगा? क्यों? वाई हाँ। वाई आर हाँ। यू हाँ। विथ हाँ। हर। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। आप बताइए। राधा घर पर है। हाँ, राधा इज घर पर क्या होती है? जब आप कहीं पर हो तो वहां लोकेशन दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एट। तो क्या हो जाएगा? एट होम। बहुत बढ़िया। अगर इसका नेगेटिव बनाओ। राधा इज नॉट एट होम। ठीक है? इंट्रोगेटिव बनाओ। हाँ। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। चलिए लड़कों में आप बताओ। तो भाई क्या नाम है? पंकज बताओ। पानी गर्म है। हाँ, द वाटर इज हॉट। बहुत बढ़िया। नेगेटिव बनाओ। हॉट नहीं होता है, हॉट। हाँ। चलिए इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव बनाओ। हाँ, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, इज। हाँ। द वाटर। हाँ। हॉट। चलिए नेक्स्ट। चलो आप बताओ। नेहा खुश है। एक मिनट। नेहा
इज हैप्पी, बहुत बढ़िया। चलिए इसका नेगेटिव बनाओ। हाँ, इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव दूसरा नहीं बोलेगा कोई, आप बताओ। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं जब वाक्य में समाचक शब्द क्या शुरू होता है? जब वाक्य क्या शुरू होता है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हाँ, इज। हाँ, हैप्पी, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। नेक्स्ट, तो लड़कों में, लड़कियों में बताओ बच्चा, हम दोस्त हैं। हाँ, बी 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 के साथ क्या आएगा? हाँ, हाँ, बी के साथ क्या आता है? आर। तो बी आर दोस्त का, फ्रेंड्स, बी आर फ्रेंड्स। तो नेगेटिव बनाओ। हाँ, बी आर नॉट फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव बनाओ। इज भी काय कर रही हो? यहाँ पर आर है तो काय इज कर रही हो? हाँ, हाँ, आर बी फ्रेंड्स, और नेगेटिव रहेगा तो आर बी नॉट फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट आप बताओ, वे लोग मंदिर में हैं। दे। हाँ, दे मतलब हो गया वे लोग। दे आर इन दे आर इन टेम्पल। द टेम्पल, इन द टेम्पल। दे आर इन द टेम्पल, वे मंदिर में है। या इसको इस तरह सुना सकते हो, दे आर एट द टेम्पल। ठीक है ना? चलो नेगेटिव बनाओ। They are not in the temple. हाँ, इंट्रोगेटिव बनाओ। Are they in the temple? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरा भाई बुद्धिमान है, कौन बताएगा? आप बताओ। पीछे टोपी वाला, टोपी। हाँ, मेरा भाई बुद्धिमान है। बताओ, मेरा भाई क्या हो जाएगा? मेरा का अंग्रेजी क्या होता है? देखो, यू बोल रहा है। कहाँ सो रहे थे? पढ़ा रहा था। हाँ, माई। हाँ, ब्रदर, माई ब्रदर। अब बताओ, माई ब्रदर सिंगुलर है या प्लूरल है? देखो, प्लूरल किस दुनिया में रहते हो? क्या नाम है? हाँ, कहाँ रहते हो तुम? कल से आप आगे बैठोगे, ठीक है? हाँ, एकदम मस्त रहा था अपनी दुनिया में। अरे आगे बैठा करो, पीछे एक तो आ नहीं रहा है, पीछे जाकर के बैठ गए हो। हाँ, कहां से आएगा? कल से आपका सीट आगे रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट बताओ, बैठ जाओ। पूरा रूल जितना बताया उसको पढ़ के आओगे, ठीक है? बातें क्या समझे? जितना रूल बताया हूं, 3-4 दिन बताया हूं, पूरा स्ट्रक्चर याद करके आओगे, ठीक? चलो आप बताओ। हाँ, हाँ, वाइज, बहुत बढ़िया। हाँ, 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 बहुत बढ़िया। इंट्रोगेटिव। हाँ, हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। देख लो, तुम्हारे बगल में वो भी बैठता है, देख रहे हो ना? वो भी पीछे बैठता है। वो जो बताया, पहले बताया, वो भी आप पास में बैठता है। किस दुनिया में आप रहते हो? हाँ, कल से याद करके आओगे हर चीज। बैठ जाओ। नेक्स्ट, चलिए बच्चों में कौन बचा है? सब लोग गए? चलो आप बताओ। रुक जाओ, लड़कों में भी हैं। वो बगल वाला लड़का, हाँ, क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? अभयराज। बताइए, वह चोर है? हाँ, ही इज। हाँ, चोर चोर का नहीं बताया, थीफ, THIEF। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया। कम से कम ही इज चोर। चलिए, ही इज थीफ। चलो, वह चोर नहीं है। हाँ, क्या वह चोर है? हाँ, क्या क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। नेक्स्ट, ये टोपी वाला बच्चा, कहाँ जाते हो? हाँ, समझाओ से। क्या नाम है आपका? सत्यम, बहुत बढ़िया नाम है। सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत अच्छा नाम है। सत्यम जी बताइए, राहुल मुझसे खुश है। हाँ, राहुल हैप्पी। इसके साथ इज हमारा नहीं आएगा। हाँ, इज
इसके बाद आया फिर आर, फिर वाज वर्स वेक्टर बार आ जाएगा। घर पे नहीं पढ़ते हो क्या? घर पे नहीं पढ़ते हो? अभी फोन लगा रहा हूं तुम्हारे पापा के पास, ठीक है? बैठो भी नंबर देना तुम। चलो पकड़ो बच्चे। हाँ क्या नाम है? हाँ राज, कहाँ से आते हो? पलिया टेक्टर से। चलिए बहुत बढ़िया। राहुल मुझसे खुश है, क्या हो जाएगा? हाँ माय, कहाँ जा रहे हो? देखिए पहले तो बनाओ राहुल खुश है, क्या हो जाएगा? राहुल इज हैप्पी। राहुल इज हैप्पी। मुझसे, तुमसे, उससे, हमसे का क्या बताया हूं अभी? विथ लगा करके आगे हाँ विथ मी, क्या हो जाएगा? विथ मी। तो राहुल इज विथ मी, राहुल मुझसे खुश है। राहुल मुझसे खुश नहीं है। राहुल इज नॉट हाँ हैप्पी विद मी। देखो हाँ राहुल इज नॉट हैप्पी विथ मी। चलिए इंट्रोगेटिव बताओ। इज राहुल हाँ हैप्पी विद मी। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। नेक्स्ट बताइए कौन बताएगा? लास्ट बताओ, आप तीनों में कौन बताएगा? कोई रेडी? चलो बताओ। बीच क्या नाम आपको? यशांश, शशांक। कहाँ से आते हो आप? माला से। बताइए राज अपने पापा के साथ है। हाँ बहुत बढ़िया। राज इज, राज इज, राज इज, उसके बाद क्या आएगा? साथ का, विथ। राज इज विथ अपने पापा के साथ, तो राज के साथ हिज आएगा, ठीक है ना? तो राज इज विथ हिज फादर। ये थोड़ा सा कठिन था आप लोगों के लिए, लेकिन समझ जाइएगा कि इस तरह से अभी करवाऊंगा मैं, प्रैक्टिस बहुत सारा करवाऊंगा आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? राज इज विथ हिज फादर। निगेटिव बना दीजिए आप इसका। हाँ हाँ निगेटिव बनाना है। निगेटिव, निगेटिव में क्या करते हैं? हाँ हाँ फिर भी खा रहे हो। राज इज नॉट विथ हिज फादर। इंट्रोगेटिव बनाओ। हाँ 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 नो वन स्पीक, कोई बोलेगा नहीं। तो हाँ 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 इज राज हाँ विथ हिज फादर। बहुत बढ़िया। चलिए बताओ, इतना सेंटेंस आपने प्रैक्टिस किया है, कुछ दिमाग में घुसा? यस सर। बच्चे दिमाग में घुसा कुछ? घर पे नहीं पढ़ते हो क्या? पढ़ते हैं। हाँ घर पे सबको पढ़ कर के आना है, और ये वीडियो ग्रुप में जाएगा, उसको देखा करो आपको घर पे, एक बार क्लियर हो जाया करेगा, ठीक है? मम्मी पापा से बोल दीजिए कि पापा मम्मी जो है मुझे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए दे दीजिए, सर जी जो पढ़ाए हैं उसको हम रिवीजन करना चाह रहे हैं, दे देंगे, ठीक है ना? लेकिन लेके यूट्यूब नहीं देखोगे, फेसबुक नहीं चलाओगे, पढ़ने के लिए लोगे तो 10 से 15 मिनट का जो भी रहेगा, आधा घंटे का, उसको पढ़ करके फिर मम्मी को वापस दे दो मोबाइल, ठीक है? बताओ समझ आ गया है? यस सर। चलिए अब एक बार इसका फिर से हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना? वो इस पर जो है यूट्यूब पर नहीं होगा, हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोगों का कल होगा, बेहतर तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। कल मैं आप लोगों को यूज ऑफ दिस, दैट, दिस दोस्त पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत बेहतर यूज में है। एक बार पढ़ लो, कहोगे वाह सर जी आज तक ऐसा यूज हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस तरह का जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता कहीं, बस सिंपल यूज बता दिया जाता है दिस दैट का, ठीक है ना? दूर के लिए दैट, नजदीक के लिए दिस, मान लीजिए प्लूरल है तो दोज, सिंगुलर है तो दी, मतलब नजदीक है तो दी, बस इतने में खत्म कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता है, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस करिए घर पे, और बहुत सारा सेंटेंस लीजिए और उसको बोलिए, ठीक है? चलिए।